Good morning, my dear student of class 10th. Students, I have already finished till lesson 11 in my previous classes. Today I have to teach. आज हमें पढ़ाना है क्या? लेसन 12 अबाउट द महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में हमें जो है पढ़ाना है, स्टार्ट करना है। फर्स्ट राइट करना है अबाउट द महाराणा प्रताप, रिटन बाय द जेपी सिंह। ठीक है। महाराणा प्रताप was king of Mewar and Bhama Shah, chief minister of Mewar. First I want to teach you about the difficult meanings. Inheritance means वारिस, स्ट्राइक कठोर श्रम करना, एक्साइल देश से बाहर, हिल तलवार की मूठ, गैलेंट बहादुर, कट हल्का धक्का देना, बाह्य अर्थी कंसील कुछ छिपाना, टाइडिंग्स समाचार, क्रेजी पागल या बेवकूफ जिसे बोलते हैं, मेल आमोद प्रमोद, मिडलिंग सामान्य गुण इत्यादि, वेनिवोलेंट जिसे उदार बोलते हैं, वेनेरेबल आदरणीय, प्रोस्ट्रेट दंडवत प्रणाम करना। ठीक है। कैरमन घोड़ा गाड़ी, ऐसी गाड़ी जो घोड़े से चलती है। ठीक है। जिप्सी खाना बदोश, जनरस उदार, लेवी टैक्स लगाना, होर्ड जमा करना या छिपाना। ठीक है। गुड रिडेंस गुड रिडेंस उपहास, सेडल घोड़ा पर सीट डालना, मफल कपड़ा लपेटना, उसी से बनता है मफलर जो आप बोलते हैं। मफलर मतलब जो पट्टा ये कपड़ा डालते हैं कान के। ठीक है। अप्रोजली जोर शोर से। ठीक है। और इसके बाद दो मीनिंग यहाँ पे बची हुई मैं लिख दिया हूँ। ठीक है। स्ट्रेट चतुर, स्मक पास में फिट करना, ये जो है मीनिंग हो गई। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं इस लेसन के बारे में कि क्या है इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है कि कौन थे आपके कौन? राणा प्रताप जी। ठीक है। राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। चित्तौड़गढ़ वाज मेवाड़ कैपिटल। चित्तौड़गढ़ जो थी वो मेवाड़ की क्या थी? कैपिटल थी। प्रताप वाज अ वॉरियर, एक महान योद्धा थे वो। अकबर वांटेड टू सीज द किंगडम ऑफ द मेवाड़ एंड वांटेड टू बी मर्ज अंडर हिज एम्पायर। अकबर ऐसा चाहता था कि वो मेवाड़ को अपने कब्जे में ले ले और इनको अपने मतलब सारे वहाँ की चीज़ सीज करके इसको अपने अंडर में ले ले, है ना। राणा प्रताप रिफ्यूज टू डू सो। राणा प्रताप जी ने क्या किया? इस चीज़ को रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। ही लव हिज मदरलैंड वेरी मच। वो क्या करते थे? अपने देश से, अपने जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे? प्रेम करते थे। ठीक है। राजा मान सिंह टर्न ट्रैटर एंड ज्वाइन अकबर। अकबर अटैक्ड मेवाड़ एंड कंपेल्ड प्रताप टू लीव द मेवाड़। और अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण किया और कंपेल किया किसको? राणा प्रताप जी को टू लीव द मेवाड़, मेवाड़ छोड़ने के लिए बोला। ठीक है। फिर क्या होता है? मतलब थोड़ा सा बस जानकारी दे रहा हूँ आपको क्योंकि हमको भी लेसन के बारे में बताना है। ठीक है। राणा प्रताप वाज वेरी डिस्प्रेस्ड। राणा प्रताप उस समय बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रेस्ड हो गए थे। एट दिस टाइम भामा शाह केम एंड ऑफर्ड हिम ऑल हिज वेल्थ। और क्या किया? भामा शाह आए और उन्हें अपनी पूरी संपत्ति देने के लिए, वेल्थ जो भी धन संपत्ति है देने के लिए क्या किया? ऑफर किया।
Rana was reluctant to deprive him of his wealth. और उन्होंने क्या किया, राणा ने was reluctant deprive मतलब वंचित रहना, ठीक है। मतलब इस टाइप की इसमें ये है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ इनके बारे में। हाँ, अब इसके बाद हम लेसन के बारे में बताते हैं आपको कि मेन क्या है इसमें। एक बार की बात है, फिर क्या किया, कौन, ये आपके राणा प्रताप ने, ठीक है, राणा प्रताप सिंह ने क्या किया, अपने अरावली पहाड़ियों के नीचे अपना पड़ाव डाला, ठीक है। क्यों बताता हूँ मैं आपको। और मेवाड़ के बारे में अपने पुत्र से कहा कि उन्होंने कहा कि वह अपने मेवाड़ को जहाँ पर बैठा हुआ था आखिरी बार देख ले। क्या कर ले, आखिरी बार देख ले, क्योंकि यह जो वरिशाना है, वरिशाना मतलब जानते हैं, वारिसाना का मतलब होता है इनहेरिटेंस, जो लिखा है मतलब जो हमने अपने जन्मभूमि को देखा है, बनाया है, पता नहीं लड़ाई में, युद्ध में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से ऐसा कहा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है मतलब इस टाइप के इसमें जो लेसन है ये बोल रहा है। और भामाशाह जो है क्या करते हैं कि ब्राह्मणों के क्षम्य भेष में राणा प्रताप सिंह से मिलने आते हैं। कौन, भामाशाह जी, ठीक है। और फिर क्या होता है, और ये भामाशाह जी कौन थे, आपको बताया कि भामाशाह जो है एक मेवाड़ के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। और भामाशाह ने क्या किया, भामाशाह अपने साथ बहुत सारे धन ले आए थे और उन्हें उनके पूर्वजों को मेवाड़ के शासकों ने क्या किया था, दिया था। यह धन उन्होंने, ठीक है, महाराणा प्रताप को क्या किया, भेंट दिया। महाराणा प्रताप भामाशाह, ठीक है, brought with him immense wealth which was given to him and his ancestors by the king of Mewar. He offered his wealth to किसको, महाराणा प्रताप, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, महाराणा प्रताप ऐसा क्यों किए, और उन्होंने क्या किया कि एक तीर्थयात्री के रूप में अपनी यात्रा की थी भामाशाह ने। क्योंकि रास्ते में जो है अकबर की सेना पड़ाव डाली हुई थी, वो उससे बचने के लिए, उसके डर से जो है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर अटैक कर दे, ठीक है ना। ही ट्रेवल्ड एज पिलग्रिम because in the way soldiers of Akbar by lay in camp, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, प्रताप सिंह ने जब भामाशाह जब अकबर के कैंप में पहुंचते हैं, ठीक है, प्रताप सिंह के कैंप में पहुंचते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पता चलता है। इसको प्रताप सिंह ने कहा कि यदि अच्छे दिन लौटे और सिसोदिया वंश पुनः चित्तौड़ पर, ठीक है, क्या होगा, सूर्य प्रति चिन्ह टांग सका तो भामाशाह के परिवार को और सम्मानित किया जाएगा। मतलब अगर हमारे अच्छे दिन आएंगे तो ऐसे जैसे कहें ना कि जो है जब खराब दिन आता है तो उसी समय आदमी की क्या होती है, पहचान होती है। ऐसे समय पे हमें क्या करना है, देखना है। उन्होंने कहा कि भामाशाह को क्या करेंगे, मेवाड़ के उद्धारक के रूप में सम्मान करेंगे। उद्धारक क्या होता है, सेवियर ऑफ मेवाड़। मतलब इस पे क्वेश्चन भी है बेटा, मतलब हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, फिर हम बताएंगे भी जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आपको, ठीक है। क्या कहा राणा प्रताप ने कहा, राणा प्रताप said that he held him
एज अ सेवियर ऑफ मेवाड़। इसके लिए राणा भीमसार क्या बोलते हैं उनको, ये जो है भामाशाह के लिए बोला। क्यों बोले? क्यों कि प्रताप सिंह से दैट इफ गुड डे केम एंड द Sisodias again succeeded in planting the emblem of the sun over the चित्तौड़, अगर ऐसा दिन लौटा तो फिर क्या होता है? फिर इसके बाद में आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आगे क्या होता है। फिर जो है प्रताप सिंह ने भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक का खिताब इसलिए दिया, क्योंकि उनकी जीत हो जाती है। फिर इसके बाद उनको खिताब देते हैं क्योंकि जब प्रताप देश के बाहर थे तो भामाशाह ने अपने महान मालिक और उनके जो योद्धा हैं, ठीक है ना, उनके जो रसद और अस्त्र हैं उनकी पूरी सुसज्जित करने के लिए आगे बढ़े और उनकी निस्वार्थ सेवा करना चाहते थे, ठीक है। इसलिए जो है प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये हमेशा पूछता है कि तो आपको बस इसका आंसर बस एक लाइन होगा, ठीक है, कि प्रताप सिंह ने भामाशाह को एक टाइटल दिया था। क्या टाइटल दिया था? टाइटल दिया था सेवियर ऑफ मेवाड़। ही गेव हिम द टाइटल ऑफ द सेवियर ऑफ मेवाड़, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज व्हेन ही सॉ ऑन एक्साइल भामाशाह केम फॉरवर्ड टू हिज बेड, ऐसे ही आगे नहीं बढ़े थे, वो तन मन धन से आगे आए थे। क्योंकि जब महाराणा प्रताप के सामने एक ऐसी परिस्थिति आती है, चैलेंज आता है, तो उस समय भामाशाह जी तन मन धन से उनके सैनिकों की, उनके अस्त्र शस्त्रों की रक्षा करते हैं और निस्वार्थ मतलब आप ये कर सकते हैं कि सेवा करना चाहते हैं, इसलिए अब ये भी होगा। फिर इसके बाद क्या होता है? He reacted and said, if Akbar had known, he would exchange half of his captains of such a person. Raja Birbal, whom there was so much talk about, was but a shadow of their sweet भामाशाह। उन्होंने अपने इस एक्टिविटीज़ में कहा कि अकबर को भामाशाह के बारे में मालूम हो जाए तो वह अपने आधे से ज़्यादा सेनापति भामाशाह के बदले देने को तैयार हो जाएगा। अत्यधिक चर्चित बीरबल तो भामाशाह की क्या है? परछाई है। क्या है? भामाशाह का क्या है? श्रिफ्ट। श्रिफ्ट भामाशाह, ठीक है। फिर क्या होता है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे उनका मेन जो राणा प्रताप जी थे, उनके मेन गुण क्या हैं, उनके मेन वर्चूज क्या हैं। महाराणा प्रताप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ आवर लैंड, ठीक है। ही लव्ड हिज मदरलैंड मोर देन एनीथिंग एल्स। वो अपने जन्मभूमि, मातृभूमि की किसी भी चीज़ से मतलब तुलना नहीं किया जा सकता, सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। ही वॉज अ ब्रेव एंड पैट्रियाटिक हीरो ऑफ मेवाड़। वो क्या थे? एक जो है पैट्रियाटिक हीरो थे, मतलब एक बहादुर और देशभक्त नायक थे। वो कौन? राणा प्रताप जी। ही वॉज एन एम्ब्लेम ऑफ स्ट्रगल, ठीक है ना। उनको क्या कहा गया है? एम्ब्लेम ऑफ स्ट्रगल फॉर वंस मदर लैंड। वे मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष के एक प्रतीक थे, एक मिसाल थे, ठीक है। तो बेटा यही हम कहना चाह रहे हैं इस लेसन के माध्यम से, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बताते हैं भामाशाह के कैरेक्टर के बारे में भी। जरूरी है भामाशाह
आपको बताया कि भामाशाह वाज क्या थे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़ व्हेन राणा प्रताप वाज रेडी टू लीव मेवाड़ ही वाज एट पेन, उन्हें बहुत दुख हुआ था उस समय, ठीक है। हिज फैमिली है अमेज्ड ग्रेट वेल्थ बिकॉज of the kindness of the good rules of Mewar, he was a patriot. He thought that he should help and encourage Rana to continue his fight. So secretly in the disguise of pilgrims, मतलब चुपचाप एक पिलग्रिम्स के रूप में बताया हूँ मैं अभी आपको। He went to राणा प्रताप के पास गए। He met him and offered all the gold he and his ancestors received from the kingdom, जो कि उस मेवाड़ के जो राजा के द्वारा उनके एंसेस्टर को प्राप्त हुआ था। He was the generous man, वो बहुत ही कैसे थे, उदार व्यक्ति थे। He was great planner too, वो एक अच्छे प्लानर भी थे। He also arranged fighters to help the राणा, और अपने ठीक है लड़ाई में अपने उनके योद्धाओं को तैयार करते थे, सारी चीज़ थी। राणा praised and said if he again the, इसीलिए राणा प्रताप जी बोले थे कि यदि हमारा वो समय फिर वापस आया तो हम क्या करेंगे, हमें आपको एक मेवाड़ ऑफ सेवियर बनाएंगे। और फिर बाद में यही होता है, ठीक है। तो इस लेसन के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं क्या कि ये क्या है, मेवाड़ जो है राजस्थान से एक देशभक्तिपूर्ण एक जो है स्टोरी है, कहानी है, ठीक है। इसके माध्यम से लेखक उनके वर्च्यूज को शो अप करता है, दिखाता है, उनके गुणों को दर्शाता है, ठीक है। इसमें केवल एक ही चीज़ नहीं है, केवल बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी, ठीक है, सच्चे नागरिक बनाते हैं। एक तरफ तो हमारे सामने राणा प्रताप हैं मातृभूमि के लिए संघर्ष के प्रतीक, तो दूसरी तरफ क्या होता है, भामाशाह त्याग के प्रतीक हैं। और वैसा ही अमर नौजवान प्रिंस हर स्थिति में मुकाबला करने को, ठीक है, उत्साह से तैयार रहता है, ठीक है। यह कहानी एक बोलते हैं ना कि मतलब वैश्विक है, तमाम राजनीतिक आयामों और नस्लों व जातिगत भेदभाव से बिल्कुल ये परे है। यही इस लेसन में हमको सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, ठीक है। क्या कि हमेशा अच्छे लोगों का दुख में भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना, और हमेशा अपने सच के मार्ग पे चलना चाहिए, ठीक है ना। यही है, चाहे उसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े कोई बात नहीं है, लेकिन सच का साथ हमेशा देना चाहिए बच्चों। यही इस लेसन के माध्यम से राणा प्रताप के बायोग्राफी से ये हमें पता चलता है, ठीक है। थैंक यू। और मैं एक चीज़ और बोलने जा रहा हूँ, बेटा देखो अभी कोर्स पीछे है ऑनलाइन क्लासेस के चलते, और हमको मैम का आदेश है 10 नवंबर तक कंप्लीट करना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग को भी इसमें करना है। और ये लेसन अब समाप्त होता है और आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर से लेके सारी चीज़ ये सब हार्ड वर्ड मीनिंग लिखा दिया गया है और सारी चीज़ आपको कर लेना है, ठीक है। थैंक यू, गुड डे। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड डे। इफ़ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब।